राइटिंग माँ के गुजर जाने के बाद उनका बेटा जोन एक इंश्योरेंस कंपनी पहुंचा। उसे अपनी माँ का डेथ क्लेम लेना था। कई दिनों से उसकी माँ का शव अंतिम संस्कार गृह में रखा था और घर में सिर्फ खामोशी बची थी। लेकिन जैसे ही वह काउंटर पर पहुंचा, वहां बैठी स्टाफ मेंबर चेन रोंग फोन चलाने में बिजी थी। जोन ने धीरे से अपनी फाइल आगे बढ़ाई। मैडम, मेरी माँ का डेथ क्लेम प्रोसेस करवाना है। चेन रोंग ने बिना ऊपर देखे कहा, जिसका क्लेम है उसे खुद यहाँ आना पड़ेगा। जोन कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। क्या मतलब? मेरी माँ की मौत हो चुकी है, कई दिन हो गए, वो कैसे आएंगी यहाँ? लेकिन चेन रोंग के चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कंपनी रूल है, प्रॉब्लम है तो ऊपर कंप्लेंट कर दो, मुझे परेशान मत करो। जोन का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन चेन रोंग ने उसकी फाइल उठाई और ताना मारते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो बस कूड़ा उठाने का काम करती थी ना, इतनी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का सपना कैसे देख लिया? ये सुनते ही जोन का खून खौल उठा। आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए। कुछ ने मोबाइल निकाल कर वीडियो बनानी शुरू कर दी, लेकिन चेन रोंग बेखौफ थी। या तो इंसान खुद आए वरना निकलो यहाँ से। जोन कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने नीचे झुककर उस छोटे से काउंटर को देखा जहां लोगों को लगभग घुटनों के बल झुककर बात करनी पड़ती थी। फिर उसने स्टाफ के चेहरे देखे और तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। उसी शाम जोन अपनी पत्रकार दोस्त लियू शुई के पास पहुंचा। उसने पूरा किस्सा सुनाया। लियू शुई ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है ये लोग क्लेम का पैसा दबाते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को घुमाकर पैसा खा जाते होंगे। अगर एक्सपोज करना है तो सबूत चाहिए। जोन हल्का सा मुस्कुराया, सबूत मिलेगा लेकिन मेरे तरीके से। उसने अपना प्लान बताया और सुनते ही लियू शुई भी कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उधर इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिस बंद होने के बाद मैनेजर ने चेन रोंग को पैसों का एक बंडल दिया। ये तुम्हारा हिस्सा। सच सामने था। दोनों मिलकर लोगों के क्लेम रोकते थे, बहाने बनाते थे और पैसे हड़प लेते थे। चेन रोंग ने जोन की फाइल उठाई और हंसते हुए बोली, आज वाला तो बड़ा आसान शिकार था, कोई पहुंच नहीं, कोई ताकत नहीं। उन्हें क्या पता था, तूफान बस आने ही वाला है। अगले दिन जोन पहले एक वकील से मिला। उसने पूछा, अगर मैं ये करूं तो कितना रिस्क है? जवाब मिलने के बाद वह सीधे सिविल डिपार्टमेंट गया, बॉडी ट्रांसफर परमिशन ली। फिर वह लियू शुई के साथ फ्यूनरल पार्लर पहुंचा। वहां से उसने सिर्फ अपनी माँ का शव नहीं लिया, एक हर्स वैन भी बुक की और साथ में 8 मजबूत आदमी। माँ के सामने घुटनों पर बैठा जोन कुछ देर तक चुप रहा। उसे चेन रोंग की बातें याद आ रही थी। तुम्हारी माँ कौन थी? उसने आंखें बंद की, दिल पत्थर किया और अपना प्लान शुरू कर दिया। कुछ देर बाद इंश्योरेंस कंपनी के बाहर एक हर्स वैन आकर रुकी। लोग रुक कर देखने लगे। क्या हुआ, यहाँ कोई मर गया क्या? तभी सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया। गाड़ी हटाओ, ऑफिस के सामने हर्स खड़ी करना बैड लक होता है। लियू शुई ने कागज दिखाए। हम बिजनेस के लिए आए हैं। गार्ड कंफ्यूज हो गया। कुछ मिनट बाद चेन रोंग खुद बाहर आई। गाड़ी देखते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन जैसे ही जोन ने खिड़की नीचे की, वह पहचान गई और अगले ही पल मुस्कुरा दी। अरे फिर आ गए, बोला ना जिसका क्लेम है उसे खुद आना पड़ेगा। लियू शुई ने कैमरा ऑन कर दिया। तभी पीछे से 8 आदमी आगे आए। अब चेन रोंग थोड़ा घबराई, लेकिन फिर भी बोली, ड्रामा बंद करो। जोन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे गाड़ी के पीछे गया। 8 आदमियों के साथ उसने सिर झुकाकर गहरा प्रणाम किया। फिर धीरे से हर्स का पिछला दरवाजा खोला। अंदर उसकी माँ का शव था। उसे देखते ही चेन रोंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे वहीं बैठ गई और तभी जोन की ठंडी आवाज गूंजी, मैडम मेरी माँ खुद आ गई है, अब क्लेम प्रोसेस होगा ना? चेन रोंग के होंठ कांपने लगे। आवाज तक नहीं निकल रही थी, लेकिन जोन रुका नहीं। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और एक बेटे की टूटी हुई इज्जत का हिसाब। उसने ऊंची आवाज में कहा, उठाओ। 8 आदमी आगे बढ़े और माँ की अर्थी लेकर धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनी के अंदर चल पड़े। उन्हें देखकर हर किसी की सांसें थम गई।